जूनागढ़ नामक राज्य में राजा भैरव सिंह का राज है। महारानी तारा भी एक योद्धा हैं। वो भी राज्य के लिए अपना पूरा योगदान देती हैं। हर रोज की तरह आज भी राजा ने जन सुनवाई के लिए दरबार लगाया। सभी लोग दरबार में उपस्थित हो गए। महारानी तारा भी 8 साल के नन्हे राजकुमार सात्विक के साथ दरबार में उपस्थित हुईं। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं रख सकते हैं। सभी एक एक करके अपनी परेशानी बताइए। तभी गांव के कुछ लोग एक साथ खड़े हुए और उनमें से एक व्यक्ति रतन बोला, महाराज, हम सभी की अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि सभी की 2 ही समस्याएं हैं। देखो, हमारे पास इतना समय नहीं है। पहेलियां मत बुझाओ और जल्दी से अपनी बात रखो। क्षमा कीजिए, परंतु हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और आधे पेट सोकर भी हमें भेड़िए का डर है। भेड़िया रोजाना किसी न किसी को मारता जा रहा है। हमने अपने सैनिक भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाए हुए हैं। थोड़ा सब्र कीजिए। रोजाना एक व्यक्ति की जान जा रही है और तुम सब्र करने के लिए बोल रहे हो? नहीं महाराज, वो भेड़िया बहुत शातिर है और मुझे लगता है कि वो जादुई भेड़िया है, क्योंकि गोली लगने के बाद भी वो जीवित है। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। सभी नगरवासी इस बात के गवाह हैं। भेड़िए के घायल हो जाने के बाद भी उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तुम्हें जितने भी सिपाही चाहिए ले सकते हो, लेकिन 2 दिन के अंदर मुझे वो भेड़िया चाहिए। मैं सभी के भोजन की व्यवस्था जल्दी कर दूंगा। सभी लोग एक उम्मीद के साथ चले जाते हैं। महाराजा भैरव सिंह अपनी गद्दी पर चुपचाप बैठ गए। तभी महारानी तारा वहां आई। मैं भी राज्य की स्थिति से बहुत दुखी हूँ, लेकिन हमें इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सोचते रहने से कुछ नहीं होगा और जनता भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगी। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? जब से पड़ोसी राज्य के राजा ने हम पर हमला किया है, तब से सब खत्म होता जा रहा है। उसने सब कुछ लूट लिया। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम पूरे नगर के लिए अनाज खरीद सकें। मैं गुरुदेव के पास मंदिर जा रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव जरूर कोई ना कोई रास्ता बता देंगे। महारानी तारा राजकुमार सात्विक के साथ अपने महल के अंदर बने हुए मंदिर में गईं। दोनों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं बहुत चिंतित हूँ। जानता हूँ, तुम्हारी इस चिंता का हल भी तुम्हारे पास है। क्या? लेकिन कैसे गुरुदेव? कुछ वर्षों पहले की घटना याद करो। तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी कैसी है और कहां से मिली? महाराज, मुझे याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इतने वर्षों पहले का श्राप मुझे अब तक परेशान कर रहा है। मैं जानता हूँ, सब कुछ तुमसे अनजाने में हुआ, लेकिन श्राप का असर पड़ता है। बाकी ईश्वर के अलावा कोई भी श्राप को दूर नहीं कर सकता। गुरुदेव, मेरी अंगूठी पूरे राज्य को बचा सकती है, लेकिन मैं इसे अपने हाथ से कैसे उतार सकती हूँ? महारानी, तुमको इस अंगूठी को हाथ से उतारना ही होगा। इस अंगूठी में किसी की जान है, ये सब जानते हुए भी मैं ये भूल कैसे कर सकती हूँ? महारानी, आपने स्वयं इस राज्य की भलाई के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। आपने न जाने कितनी बार तलवार उठाई है। तलवार उठाना और अंगूठी उतारने में अंतर है। एक तरफ पूरा राज्य और एक तरफ एक व्यक्ति। अब आपकी इच्छा है कि आप किसको बचाना चाहती हो? महारानी तारा की आंखों में आंसू आ गए। तारा ने सात्विक का हाथ पकड़ा और अपने कक्ष की ओर जाने लगी।
माँ, आप रोजाना भूल जाती हो कि इस समय हम कहाँ जाते हैं। ओह हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा। ठीक है, चलते हैं। महारानी ने 2 सिपाहियों से कहा, भंडार घर में जो भी राशन उपलब्ध है वो सारा रख लीजिए और औषधि भी रख लीजिए। महारानी तारा आखिरी बचे हुए अनाज के दाने लेकर भी जनता के बीच पहुंच गईं और सभी को थोड़ा थोड़ा दे दिया। नन्हे राजकुमार सात्विक ने भी बीमारों को औषधि दी और कुछ लोगों के घावों पर सात्विक ने अपने नन्हे हाथों से मरहम लगाया। ये देखकर सबकी आंखें भर आईं। महारानी जी, जैसा भी समय हो, लेकिन इस समय भी आप हमारे साथ हो और खुद के लिए भी कुछ न बचाकर आप हमारे लिए ले आई हो। ईश्वर जल्दी सब ठीक कर देंगे। बहुत जल्दी राज्य से अकाल खत्म हो जाएगा। अब ऐसी बातें सिर्फ उम्मीद लगती हैं, बाकी हमें आपकी नीयत पर पूरा भरोसा है। आप सभी का पेट जरूर भरोगे। मुझे आज रात तक का समय दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि कल से कोई भी भूख से नहीं मरेगा। महारानी राजकुमार को लेकर वापस महल चली गईं। राजा के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगीं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुमको ये अंगूठी उतारनी ही होगी। हाँ, मैं कल ये अंगूठी उतारूंगी। राजा और रानी दोनों महल की छत पर खामोश खड़े थे। दोनों की आंखें नम थीं। तभी उनको किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। सभी नगरवासी इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि भेड़िए ने फिर से हमला कर दिया था। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। आज मैं स्वयं इस भेड़िए से लड़ने जा रहा हूँ। नहीं, रुकिए, आप वहां मत जाइए। तुम देख नहीं रही हो कि सब मुसीबत में हैं। लेकिन आपको कुछ हो गया तो? अपने शब्द दोबारा मत दोहराना, क्योंकि योद्धा न डरते हैं न हारते हैं। गिरते हैं वो फिर से उठते हैं। तभी शोर आना बंद हो गया। इतने सैनिकों के होते हुए भी भेड़िया फिर से भाग निकला। लेकिन कल मैं खुद जाऊंगा। दोनों अपने कक्ष में जाकर सो गए। अगले दिन महारानी ने पूरे राज्य को बुलवाया। साधु महाराज भी उपस्थित हुए। मैंने आप सभी से कल वादा किया था कि आप भूखे नहीं रहेंगे और आज मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। शायद मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था। सभी खुश हुए, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। अगर मैं इस अंगूठी को जादुई गुफा के दरवाजे पर लगे हुए ताले से छुआ दूंगी तो गुफा का दरवाजा खुल जाएगा और वहाँ बहुत सारा धन और अनाज मिल जाएगा और राज्य का सूखा भी खुद समाप्त हो जाएगा। पूरा राज्य खुशहाल हो जाएगा और वो भेड़िया भी फिर कभी नहीं आएगा। सभी लोग खुशी से झूमने लगे। महारानी जी, हम इतने दिन से भूख से मर रहे थे। आपने तब से ऐसा क्यों नहीं किया? खैर छोड़िए, अभी भी ज्यादा समय नहीं बीता है। उस दिन से मैं एक माँ बनकर सोच रही थी और आज मुझे सबके चेहरे दिख रहे हैं, सबकी भूख दिख रही है, भेड़िए का क्रोध दिख रहा है, मुझे रोते बिलखते और मरते हुए बच्चे दिख रहे हैं। आज मैं उन सभी माँओं के बारे में कह रही हूँ। हम कुछ समझे नहीं। राजकुमार सात्विक की जान इस अंगूठी में है। राजकुमार सात्विक ही भेड़िया है, लेकिन इसमें राजकुमार का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। सात्विक तो जानता भी नहीं कि वो भेड़िया है। मुझे वर्षों पहले श्राप मिला था। सभी हैरान हो गए। हाँ, मेरे उस श्राप की वजह से ये सब झेल रहे हैं। महारानी जी, राजकुमार राजा साहब और आपकी तरह ही दयालु हैं।
आप ये अंगूठी मत उतारिए। हमें अपनी मौत स्वीकार है, लेकिन राजकुमार को कुछ नहीं होना चाहिए। पूरी प्रजा की आंखें नम थीं। सभी ने रतन की बात से सहमति जताई और अंगूठी उतारने के लिए मना किया। राजकुमार ने नन्ही सी उम्र में हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इसमें राजकुमार का कोई दोष नहीं है। नहीं माँ, आपने मुझसे इतना बड़ा रहस्य क्यों छिपा कर रखा? आप अंगूठी उतार दीजिए। मैं सभी के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ और भेड़िया बनकर अनजाने में न जाने मैं कितनी जाने ले चुका हूँ। सात्विक अपनी माँ के हाथ से खुद अंगूठी उतारने लगा। सभी लोग रोने लगे। सात्विक ने जैसे ही अंगूठी उतारी वो जमीन पर गिर पड़ा। सभी की आंखें नम हो गईं। कैसी अभागी माँ हूँ मैं, जो अपने ही बच्चे की जान ले ली मैंने। सभी मौन अवस्था में चुप खड़े थे, लेकिन गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। गुरुजी, आपकी मुस्कान प्रजा के दृष्टिकोण से तो सही है, लेकिन राजघराने के इस वंश के अंत होने पर आप खुश हैं? क्षमा महारानी जी, आप स्वयं देख लीजिए, सब प्रभु इच्छा है। तभी बहुत तेज बारिश और तूफान आया। सभी लोग बारिश में भीगने लगे। बारिश की बूंदों से सात्विक भी जीवित हो गया, जिसके बाद सब हैरान हो गए और फिर खुशी में ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। सात्विक मेरे पुत्र, तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा श्राप कट गया है। रानी जादुई गुफा तक गई और उसे जादुई खजाना भी मिल गया, जिससे सभी के भोजन, औषधि और बाकी जरूरतों की चीजों की पूर्ति हो गई। बारिश के आने से अकाल और सूखा भी खत्म हो गया और अच्छी फसल होने लगी। कुछ दिन में सब कुछ अच्छा हो गया। सात्विक, अब तुम साधारण हो। हाँ माँ, जनसेवा ही मेरा धर्म है। अब से मैं भी यही करूँगा। वो तो तुम बचपन से ही करते हो, और अपनी प्रजा की खुशी में जिस राजकुमार ने खुशी ढूंढ ली, वो अपने आप ही महानता की तरफ अग्रसर हो जाता है। राजा भैरव सिंह अच्छे से राज्य चलाने लगे। रानी तारा भी श्राप मुक्त होकर बहुत खुश थीं। पूरा परिवार खुशहाल राज्य के साथ खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा, जो खुद को अंधकार में डालकर दूसरों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर उनके जीवन में हमेशा रोशनी करता है।